फ्रेंड, आइए जानते हैं हनुमान जी के 10 रहस्य जिनका जानकर हैरान रह जाएंगे आप। होई वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ाई शाखा। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब व कहाँ प्रकट होते हैं, उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, हमें आपको बताएंगे। चारों युग में हनुमान जी का ही प्रताप है। जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले को हनुमान जी सहयोग नहीं करते। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक है तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष, तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं। अंततः वे अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते हैं। ऐसे भटके हुए लोगों को राम ही भला करे। हनुमान जी 4 कारणों सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। पहला यह कि वे रियल सुपरमैन है। दूसरा यह कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित है। तीसरा यह कि वो अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वो है हनुमान जी। महावीर, विक्रम, बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्तियां ठहर नहीं सकती है। हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईस्वी अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात फरवरी 2015 लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न प्रायः सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे। इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजाति वानर सुग्रीव अंगाद के नाम से वानर, कपि, साकामिक, प्लवंग आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति को होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पूंछ, लांगूल, बाल्धी, लाम में लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार। इसका परिणाम यह है कि उनकी सभी जगह सुपच्च प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा था कि उनके विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर, वीर शिरोमणि प्रकट किया। वही उनका लोमस पुच्छधारी भी सशः प्रमाणों में व्यक्त किया गया। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समाज नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अभी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्राय 6 इंच के लगभग अविष्ट रह गई। ये सभी पुरातत्व अनुसंधायक मत से स्वीकार करते हैं, पर पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल और सर्वथा समाप्त हो चुकी है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना था, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को आजन्य और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता है, क्योंकि वो वानरों के कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपि स्थल का कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म स्थान है। गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता के अनुसार डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। आखिरकार सब कोई जानना चाहता है, आखिर हनुमान जी कहाँ रहते हैं। हनुमान जी कलयुग में गंधामादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधामदन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्र कमल लेने के लिए गंधामदन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा। फिर हनुमान ने भीम को घमंड चूर कर दिया था। कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा, कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमन गुण निधि सुत होई, करहु कृपा रघुनाई होई।
गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की पूरी कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ के विशालकाय पर्वतमाला वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता है। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। ये सब यहाँ निर्वृक्षक विचरण करते हैं। इसी नाम से एक और पर्वत राम सरोवर के पास भी स्थित है, जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत की। यह पर्वत कुबेर के राज्य में हुआ है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गंधदत्त पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलावित खंड और बद्रीनाथ के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था।